जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कंगना रनौत की इमरजेंसी मूवी ने संडे को जिस तरह की प्रॉमिस दिखाई थी, मंडे को वो उतना ही ज़्यादा बैकवर्ड अब जा चुकी है। क्योंकि कलेक्शन में जो उछाल था वो मंडे को कहीं ना कहीं गायब हो चुका है। लेकिन बात यह है कि ऐसा सिर्फ कंगना की मूवी के साथ नहीं हुआ है, बल्कि कंगना की मूवी के साथ में ही रिलीज हुई मूवी आज़ाद के साथ में भी ऐसी कुछ हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो थिएटर्स में फतेह और गेम चेंजर चल रही थी, इन दोनों मूवीज़ के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल एकदम से ऐसा लग रहा है कि जो सिनेमा लवर्स हैं उनका जिनका जो इंटरेस्ट है वो मूवी से सडनली हट गया है। इसके पीछे कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई कुंभ मेला चल रहा है, उस चक्कर में भी लोग ऐसा कर रहे हैं। तो अब देखिए, हर चीज़ के अपने अपने कारण होते हैं। ये नहीं कह सकते कि आप कुंभ के कारण इतने सारे लोग जो है मूवी देखने नहीं जा रहे हैं, ऐसा अमूमन होता नहीं है। बट स्टिल एक कारण हम उसको मान सकते हैं। लेकिन कंगना की मूवी को जो कमाई करनी है, दरअसल अगर बॉक्स ऑफिस पे अगर हम लोग हिट होने की बात करें, क्योंकि ठीक है आपने जो मूवी बनाई जिस सोच के साथ बनाई वो सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक पैसा लगा है उस मूवी पर, बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिलीज हुई है वो मूवी। और अगर उस मूवी को ब्लॉकबस्टर या हिट की कैटेगरी में जाना है तो उसको पैसा कमाना पड़ेगा। अगर वो मूवी पैसा नहीं कमाती है तो वैसी बात है, वो मूवी सिर्फ और सिर्फ फ्लॉप की कैटेगरी में जाएगी, बस और खत्म बात। अब देखिए, यहां पर सिनेरियो कुछ ऐसा है कि अगर हम लोग देखें तो कंगना रनौत की मूवी का जो बजट है वो काफ़ी अच्छा खासा था, क्योंकि एक्टर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, प्लस पूरा 70s 80s का बैकड्रॉप वहां पर क्रिएट करना था। तो वहां पर एक बजट अच्छा खासा हो गया था। दूसरी बात, जब भी कोई मूवी बार 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 पोस्टपोन होती है तो पब्लिक में ना उसको लेकर थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है। इमरजेंसी के केस में भी यही हुआ, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर के कारण डिरेल हुई हो या फिर पब्लिक के आउटरीच के कारण। मतलब अभी भी अगर वो रिलीज हुई है तो पंजाब में पीवीआर ने उसको पब्लिश नहीं किया है, करीब 80 स्क्रीन के ऊपर वो नहीं दिखाई गई। तो ऐसे में मेकर्स को काफ़ी नुकसान होता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, उन 80 स्क्रीन से थोड़ा बहुत तो कमाई होती ही होती। तो ऐसी चीज़ें फिलहाल इस मूवी के साथ में चल रही हैं। वहीं इसके साथ जो मूवी रिलीज हुई है आज़ाद, वो उसका भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है। शुरुआत उसकी ठीक ठाक रही, बट अब उसका भी ऐसा लगता है कि समय हो चुका है कि भैया अब पता नहीं ये मूवी कितनी कमाई कर पाएगी। क्योंकि 1 करोड़ तो छोड़ दीजिए, अब तो 50 लाख से भी कम इसकी कमाई होने लगी। दोनों ही मूवीज़ के कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी के बारे में आपको बताता हूँ कि कैसी कैसी मूवी की ऑक्यूपेंसी चल रही है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कंगना रनौत की इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी के साथ कंगना ने काफ़ी अच्छी शुरुआत करी थी। पहले दिन इस मूवी ने 2.5 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। दूसरे दिन इसका कलेक्शन बढ़ा था, 3.6 करोड़ की कमाई हुई। चौथे दिन फिर इसका कलेक्शन बढ़ा, 4.25 करोड़ की इसकी कमाई हुई। लेकिन आज मतलब कि मंडे को इसका कलेक्शन बहुत स्टिप ड्रॉप के साथ में नीचे गया है। और अभी जिस पॉइंट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दिन ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। 58 लाख मतलब 60 लाख की इसने मोटी मोटी कमाई करी है। 1 करोड़ रुपए भी आज ये मूवी क्रॉस कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी, जो कि फिलहाल तो अब होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। बल्कि 1 करोड़ भी नहीं, 80 लाख रुपए के कलेक्शन को भी अगर ये मूवी क्रॉस कर ले तो बड़ी बात रहेगी। तो ऐसे में इसका टोटल कलेक्शन जो है वो 11 करोड़ रुपीज हो चुका है, जो कि काफ़ी कम है ब्लॉकबस्टर हिट बनाने के पीछे से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये रही कि जहां हमने देखा था कि भाई पुष्पा की जो ऑक्यूपेंसी है वो लगातार 15% के ऊपर बनी हुई थी, इमरजेंसी की जो ऑक्यूपेंसी है वो उसके चौथे रिलीज के दिन ही 5.5% पर आ चुकी है, मतलब 5.5%। ये बहुत ही बुरी ऑक्यूपेंसी है, मैं ये कहूंगा इतनी बुरी ऑक्यूपेंसी है कि किसी अच्छी खासी मूवी को भी फ्लॉप कराने के लिए काफ़ी है। क्या बोल सकते हैं इस चीज़ में। इसके अलावा जो एक और मूवी अभी बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगी हुई है, अभी कंगना की मूवी इमरजेंसी के साथ में रिलीज हुई थी आज़ाद। इसमें अजय देवगन के भांजे या भतीजे कोई हैं और फिर रवीना टंडन जी की सुपुत्री इसमें दिखाई दे रही हैं। अगर इस मूवी के कलेक्शन की ही हम बात करें तो 1.5 करोड़ के कलेक्शन के साथ इसने शुरुआत करी थी और डे 2 को इसने 1.3 करोड़ रुपीज़ कमाए। वहीं पर डे 4 की बात करें तो इसने सिर्फ और सिर्फ आज 30 लाख रुपए कमाए, जहां संडे को इसने 1.75 करोड़ रुपीज़ कमाए थे। तो कलेक्शन मूवी का बहुत बुरा रहा है। हालांकि न्यू कमर्स की मूवी के हिसाब से कहें तो एक तरह से ठीक भी कह सकते हैं। बजट इस मूवी का श्योर शॉर्ट तरीके से डिस्क्लोज किया नहीं गया है, तो वो कोई बता पा नहीं रहा है कि भाई इसका मूवी का हिट होने का क्राइटेरिया क्या है क्या नहीं है। कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई ये जो आज़ाद है ये भी वही है कि फिल्म स्टार बच्चों का एक रोजगार जो परियोजना चलती है उसके ही तहत इस मूवी को भी बनाया गया है। तो इस तरह की भी बातें फिलहाल जो लोगों के बुलो लब हैं उनसे फूट फूट कर निकल रही है। इसकी भी ऑक्यूपेंसी की अगर बात करें तो इसकी ऑक्यूपेंसी भी वही जा रही है जो कि इमरजेंसी की जा रही है, 5.8% के आसपास। और मैंने कांगना की मूवी के समय पर भी कहा और अभी भी यही कहूंगा कि भाई ये बहुत बुरी ऑक्यूपेंसी है। मतलब इतनी बुरी ऑक्यूपेंसी कि आपको बात भी करने का मन ना हो कि भाई कितनी बुरी ऑक्यूपेंसी है, कोई देखने ही नहीं जा रहा है। सिंपल सा फंडा ही है, 100 में से 6 सीटें भरी हुई हैं। तो ये तो खाली थिएटर ही कहलाता है भाई, 100 में से 6, उसमें से भी 2-3 लोग तो वो साफ सफाई करने वाले होंगे। लेकिन वर्किंग डे है, ये बात हमको माननी पड़ेगी। इसके अलावा जो और दो मूवीज अभी थिएटर में चल रही हैं उनमें से एक मूवी है गेम चेंजर।
गेम चेंजर का सेकंड वीक है और सेकंड वीक में इसकी शुरुआत ठीक रही थी। 2.75 करोड़ उसने फ्राइडे को कमाए थे, 2.4 करोड़ उसने सैटरडे को कमाए और 2.6 करोड़ उसने संडे को कमाए। आज इसकी कमाई भी 1 करोड़ से नीचे जाती हुई दिख रही है, बट रामचरण की मूवी को देखते हुए ये कलेक्शन काफ़ी बुरा है। मतलब अगर हम डे वन को उसने जो 51 करोड़ रुपीज़ कमाए थे उसको हटा दें तो मूवी का कलेक्शन बिल्कुल धरातल पर बैठा हुआ आपको मिलेगा और कुछ भी नहीं। इतना बुरा कलेक्शन जब निकल कर आता है मूवीज़ का तो भाई दुख तो होता है कि यार क्या कर रहे हो, इतना गंदा कलेक्शन कैसे, मतलब कोई अजीब सा टैलेंट है क्या आपके अंदर जो इतना घटिया कलेक्शन निकाल पाते हो। फतेह की बात कर लेते हैं भाई। फतेह को बहुत लोगों ने प्यार दिया शुरुआत में, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जो प्यार है वो फर्स्ट वीक के बाद में टोटल खत्म हो चुका है। जहां पर फतेह ने पहले हफ्ते में 11 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन निकाला था, तो वहीं पर दूसरे हफ्ते में मैं आपको बता दूं, आपको ये जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि इस मूवी ने दूसरे हफ्ते में जैसे तैसे करके अभी तक 4 दिनों में 1 करोड़ रुपए पूरे किए हैं। आज तो बल्कि अभी जिस पॉइंट पर मैं वीडियो बना रहा हूं ये 9 ही लाख रुपए कमा पाई, मतलब दहाई के आंकड़े तक पहुंच जाए आज, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब फ्राइडे को इसने 30 लाख कमाए, सैटरडे को इसने 35 लाख कमाए, संडे को इसने 50 लाख कमाए और आज अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इसने 9 ही लाख कमाए। 1 करोड़ तो मतलब इसने बहुत दिनों से देखा ही नहीं। तो फतेह की हालत भी खराब है। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो इसकी ऑक्यूपेंसी हालांकि ठीक जा रही है, 8.58% की इसकी ऑक्यूपेंसी है। जो बाकी की घटिया मूवी चल रही है इस समय थिएटर में उनमें फतेह की ऑक्यूपेंसी सबसे बेस्ट है और कलेक्शन लेकिन उस लिहाज से दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई आखिर फिर ये ऑक्यूपेंसी जो बढ़ी हुई निकली है ये जा खा रही है, मतलब पब्लिक कहाँ जाके बैठ रही है, भाई पता चल रहा हो तो बताओ। लेकिन इन सब मूवीज के मुकाबले में अगर आप अभी भी पुष्पा के कलेक्शन को देखें, पुष्पा का कलेक्शन संडे को 1.18 करोड़ रहा था और आज भी 50 लाख को ये क्रॉस कर गया है। जहां एक तरफ 47th डे पर मूवी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, वैसी बॉलीवुड की मूवीज तीसरे चौथे दिन भी परफॉर्म करने में फेल हो रही है। यही होता है भाई, जब आप पब्लिक के मुताबिक सिनेमा ना बनाओ और आप सोच के बना दो कि हाँ चलो ठीक है हम कुछ भी बना देंगे, पब्लिक को तो देखने आना है, वो तो कैसे भी करके देखने आएगी। यही होता है और इसी कारण से सिनेमा खराब भी होती है जहाँ तक मुझे समझ में आता है। बाकी भाई आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग चीज़ों को समझते हैं कि भाई किस तरीके से क्या चलती हैं। तो फिलहाल ना तो कंगना की दाल गल रही है, ना सोनू सूद की दाल गल रही है, ना रामचरण की दाल गल रही है, और उसके बाद अजय देवगन जी के जो एक फैमिली परियोजना चल रही है आज़ाद नाम की, ना उसकी दाल गल रही है। वहीं अगर हम बात करें पुष्पा की तो भाई पुष्पा की दाल तो ऐसा लगता है गल गल के बिल्कुल एकदम पानी पानी हो चुकी है, इसको खाने में बहुत मज़ा आता है और यही कारण है कि अभी भी थिएटर्स में उसको दर्शक अभी भी मिल रहे हैं। अब आप ही बताइए भाई आपको क्या लगता है कि किस तरीके से मूवीज़ को थिएटर में रिलीज़ किया जाए कि अधिक से अधिक दर्शक उस मूवी को देखने के लिए आए, क्योंकि फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि बाकी के मेकर्स जो है वो हाथ ही मलने वाले हैं और कमाई जो है वो अभी भी पुष्पा ही लेकर चला जाएगा। और देखिए पुष्पा के मेकर्स को ये बात पता है कि भाई उन लोगों ने कुछ पत्ते सही खेले, इसीलिए अभी जब उन लोगों ने रीलोडेड वर्जन लॉन्च किया था उन्होंने साफ कह दिया कि भाई तेलुगु और हिंदी इन दो लैंग्वेजेस में अब नॉर्मल वर्जन दिखाया ही नहीं जा रहा है, अब पूरे में सिर्फ और सिर्फ रीलोडेड वर्जन ही दिखाया जा रहा है। ठीक है भाई, उनको भी पता है किस तरीके से मूवीज़ को चलाना है। कमेंट करके आप जरूर बताएं आपका क्या कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद जय भारत।